एलएसजी डीसीएमआई ऐसे करेगी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई। इस दिन होगी चौथी टीम के लिए सबसे बड़ी लड़ाई। अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की, बात करें आईपीएल 2025 के सूरत हाल की, तो भाई साहब 3 टीमें अपने आगे क्यू लगा चुकी हैं, यानी ऑफिशियल तौर पे वो प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर चुकी हैं। अब लड़ाई चौथी टीम के लिए है। कंटेंडर एक नहीं बल्कि 3 टीमें हैं। वो है लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। रोचक लड़ाई है और अपने इस पूरे रिपोर्ट में आपको पूरे तफसील से एक एक बिंदु समझाएंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने के क्या कुछ समीकरण है, दिल्ली कैपिटल्स के क्या कुछ समीकरण है, मुंबई इंडियंस के क्या कुछ समीकरण है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार कौन सी टीम है, किसके हाथ में अभी है कि वो प्लेऑफ में अपना जगह अपने दम पर अपने बूते पर बना सकते हैं, और कौन सी टीम किस टीम के ऊपर निगाह गड़ाई हुई है, ये भी समझाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स जो लगभग बुझ सी गई है, उसके लिए क्या कुछ उम्मीद जीवंत है और वो किस दिन इस उम्मीद में रहेंगे कि भाई साहब ये रिजल्ट आ जाए तो प्लेऑफ में अपना जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कि प्लेऑफ की सबसे बड़ी लड़ाई जो चौथी टीम लड़ेगी वो किस दिन लड़ेगी, वो भी आपको डेट बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। किसके बीच का वो मुकाबला रहेगा जो तय करेगा कि चौथी टीम कौन होगी, वो लखनऊ होगी, वो दिल्ली होगी कि वो एमआई होगी। आते हैं सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के ऊपर निगाह डालते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है कि भाई साहब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपके यहां तुरंत पहुंचे। अगर हम बात करें इस पॉइंट्स टेबल की, यहां पर सिनारियो आप देखिए, यहां पर जीटी पहली टीम है जो क्यू अपने आगे लिखवा चुकी है। जीटी की जीत के साथ आरसीबी भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और पीबीकेएस भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। यानी जीटी वर्सेस डीसी का जो मुकाबला था वो एक नहीं बल्कि 3 टीमों के लिए खुशियों का सौगात लाया। वो गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए लाया। अब जो लड़ाई है वो चौथी टीम की है। सवाल यह है कि चौथी टीम कौन होगा। वहां पर जो लड़ाई है वो मुंबई इंडियंस, डीसी, और मैं चौथी टीम की बात करूं तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। केकेआर, एसआरएच, आरआर, सीएसके जैसी टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब आते हैं मुकाबलों पर नजर डालते हैं। ये आपको समझाते हैं कि भाई साहब एमआई, डीसी, एलएसजी में कौन सी टीम कब किस तरीके से प्लेऑफ में पहुंचेगी। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनका सबसे सिंपल समीकरण है वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला काम लखनऊ सुपर जायंट्स को क्या कुछ करना है, अपने तीनों मुकाबले जीतने हैं, एसआरएच, जीटी और आरसीबी के खिलाफ। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, यहां से 3 के तीनों मुकाबले जीत जाते हैं तो 16 पॉइंटों तक पहुंचेंगे। उसके बावजूद इनको दूसरे के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। खासकर मुंबई इंडियंस को देखना होगा, आंकना होगा, फिर दिल्ली कैपिटल्स को भी देखना और समझना होगा कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो एमआई और डीसी के ऊपर निर्भर है एलएसजी, और उस पर भी क्या निर्भर है कि 3 के तीनों मुकाबले जीते। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खेल रही है, बेहद मुश्किल है कि वो जीटी और आरसीबी जैसी बड़ी टीमों को हरा पाए हैं। तो बड़ा टास्क है, नामुमकिन सा दिखने वाला टास्क है, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल क्रिकेट की दुनिया में कहा नहीं जा सकता। उसके अलावा दूसरों के ऊपर भी निर्भर लखनऊ सुपर जायंट्स को रहना है। कैसे निर्भर रहना है वो भी मैं बता दूं। इनको ये एक्सपेक्ट करना है कि मुंबई इंडियंस अपने 2 के दोनों मुकाबले हार जाए, क्योंकि यार मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट 1.158 है और इनका नेट रन रेट निगेटिव में है। यानी कि इनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, अगर मुंबई एक भी मुकाबला जीतती है, 16 तक मुंबई पहुंचती है, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा एसआरएच, जीटी और आरसीबी को कि ये बड़े अंतर से जीटी और आरसीबी को हराए, तब मुंबई इंडियंस के नेट रन रेट पर पहुंचे। तो देखिए कितना इंपॉसिबल टास्क है। उसके अलावा इनको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि डीसी, एमआई या पीबीकेएस, अगर मुंबई इंडियंस डीसी, एमआई या पीबीकेएस में से एक मुकाबला जरूर हारे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर डीसी 15 पॉइंटों तक रुकती है, एमआई 16 पॉइंटों तक रुक जाती है, अगर एमआई दोनों हार जाती है, डीसी अपना एक हार जाती है, फिर ये 16 पॉइंटों तक पहुंचते हैं, तो फिर ये नेट रन रेट नहीं, ऐसे अपने दम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एमआई 16 तक पहुंचती है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, बेटर नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा आरसीबी और जीटी जैसी टीमों से, ताकि एमआई के नेट रन रेट से आगे हो पाए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का पहुंचना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। भाई साहब ये एक ऐसी टीम ऑन द पॉइंट्स टेबल, इन द पॉइंट्स टेबल समझ में आ रही है कि जिसके हाथ में है अपना क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन? अगर ये 2 मुकाबले जो बचे हुए हैं डीसी और पीबीकेएस के खिलाफ, 2 के दोनों जीत जाते हैं तो इनके कुल पॉइंट हो जाएंगे 18, और 18 पॉइंट पर पहुंचते ही मुंबई इंडियंस अपने आप अपने बूते पर क्वालिफाई हो जाएगी। फिर ना दिल्ली ना लखनऊ सुपर जायंट्स, किसी के बारे में इनको कुछ सोचना ही नहीं है, किसी के रिजल्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। वैसा ही कुछ दिल्ली कैपिटल्स का भी काम है। दिल्ली कैपिटल्स के 2 मुकाबले हैं। मुकाबला किससे? एमआई और पीबीकेएस से। ये 13+2
15, 2 17, और अगर ये दोनों मुकाबले जीतते हैं यानी एमआई को मुकाबला हराएंगे, यानी एमआई 16 पे अटकेगी और 17 पॉइंटों के साथ डीसी क्वालिफाइड कर जाएगी अपने दम पर, अपने बूते पर ये भी क्वालिफाइड कर जाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स का फिर टेंशन नहीं रहने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स का पहुंचना बेहद मुश्किल है, वो हमने समझ लिया है। लेकिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन ये तय होगा कि कौन होगी चौथी टीम? तो बात करें 21 तारीख को, यानी कि परसों ये तय होगा कि कौन पहुंचेगा चौथा टीम। कैसे तय होगा? एमआई और डीसी के खिलाफ मुकाबला है। अगर यहां पे एमआई जीत जाती है तो ये श्योर हो जाएगा एमआई चौथी टीम होगी, फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स तीनों मुकाबले जीत जाए, बहुत बेहतर नेट रन रेट जीतेगी, तभी जाकर वो मुंबई को नेट रन रेट में पीछे कर पाएंगे। अन्यथा मुंबई का प्लस 1.158 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। निगेटिव से प्लस में आना, वो भी 1.158 के प्लस में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी 21 तारीख का मुकाबला, एमआई वर्सेस डीसी का मुकाबला, सबसे बड़ी लड़ाई है चौथी टीम के लिए, कौन पहुंचेगा। मुंबई इंडियंस जीतेगी तो प्लेऑफ में कंफर्म हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी तो भाई साहब, मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स अगर यहां पर जीतती है तो फिर एमआई का तब भी जीवंत रहेगी उम्मीद। क्या रहेगा उम्मीद जीवंत? कि वो हराएं किसको? पीबीकेएस को, और उम्मीद करें कि पीबीकेएस डीसी को हरा दे। यानी एमआई को यहां से एक मुकाबला कम से कम जीतना है ताकि वो प्लेऑफ में पहुंच सके। वहीं डीसी को क्या इंश्योर करना है कि 2 के दोनों मुकाबले जीतने हैं। यानी एमआई के लिए समीकरण आसान है दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले। दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्या कुछ समीकरण है कि वो दोनों मुकाबले जीते तभी वो पहुंचेंगे, एक भी मुकाबला हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हैं। एमआई, डीसी या पीबीकेएस में से किसी एक को हराती है वो प्लेऑफ में पहुंचेगी। उससे भी बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो एमआई सिर्फ डीसी को हरा देगी तो तुरंत प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, और एमआई अगर डीसी से हारती है तो फिर उसको रिजल्ट वेट करना पड़ेगा कि डीसी पीबीकेएस डीसी से हार जाए तो वो पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ समीकरण है एमआई और डीसी के लिए, और 21 तारीख का मुकाबला ये तय करेगा कि चौथी टीम कौन सी होने वाली है। ये सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगी, वहां पर लड़ी जाएगी, वहां पर एमआई डीसी लड़ेगी। वहीं पर एक्सपेक्टेशन क्या होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 21 तारीख को ये होगा कि पहले एमआई हार जाए किससे? एमआई हारे, दोनों एमआई डीसी से हारे, फिर ये पहला दरवाजा इनका खिलेगा कि एमआई डीसी से आ रहे हैं, डीसी 15 पहुंचे। फिर ये लखनऊ सुपर जायंट्स सोचेगी कि पीबीकेएस डीसी को हराए। फिर क्या सोचेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की पीबीकेएस एमआई को भी हरा दे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पीबीकेएस अपने आखिरी 2 मुकाबले जीत जाती है, एमआई 2 के दोनों हार जाती है, डीसी सिर्फ 1 जीतती है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपने 3 के 3 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ समीकरण है। 21 तारीख का मुकाबला एमआई वर्सेस डीसी जो होने वाला है, वो सबसे बड़ी लड़ाई प्लेऑफ की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, एमआई, डीसी, एलएसजी में कौन पहुंचेगा, सबसे सटीक समीकरण किसके लिए है, फेवरेबल कंडीशंस किसके लिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।